पुनः आप सभी को अवगत करा दें कि यह कथा जो आप सुन रहे हैं परम पूजनीय गुरुदेव विद्या वाचस्पति पंडित श्री राम सेवक पाठक जी हरि किंकर द्वारा रचित कथा है, जिसको आप सबकी कल्याण के लिए YouTube चैनल के माध्यम से एवं यह रचना आप सुन सकते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करें। नहाई अस कई निरपत साथ निज लीना वैद्य प्रवेश कुंडु महकीना। ओ त्रयुवक जब बाहर आए एक समान रूप रंग पाए। देख सुकलनाती चतुराई निज पति को पहचान न पाई। साध विपिनती वेधन कीनी मत भ्रम मेरी क्यों कर दीनी। मुदित भय सुन वैद्य कुमारा पतिव्रत धर्म सुगण तुम्हारा। अस कहे पति पहचान बताई खुशी सुकन्या कह नहीं जाई। सोई गोविंद सोई बड़ भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। गए स्वर्ग दो वैद्य तब आज्ञा ऋषि ने ले। चली सुकन्या पतई संगे धन्यवाद तिनो दे। आश्रम के सरियात जब कछुक दिनों के बाद। देख युवक सैन निज सुता हुआ हृदय अवसाद। सुता प्रणाम पितः जब कीना नहीं आशीष सुकन्या है दीना। क्रोधित हो इसका से कयाई दुष्ट यही युवक तो आई। काहे सुकन्या सुनहु हमारी नहीं उल्टा है सुता तुम्हारी। ये जा माता आई तुम्हारे चौबन मर्सी जो पतई हमारे। यह कह सब वृतांत सुनाया पिता हृदय नहीं मोद समाया। प्रमुदित हो नप गले लगाया पुत्र धन तू मन हर्षाया। ऋषि अवतर सम यज्ञ तब कीन्हा भूप सरियात आहुति दीन्हा। बुलबाए मुन पैदु तुम्हारा सोम पान तब दीन तुम्हारा। इंद्र कुपति हो वज्र ले भूप है अतहत धाये। स्तंभित मुनि ने किया गए जब घबराए। समझाया दे बनवर सहे दिया इंद्र को छोड़। लज्जित होकर इंद्र तबे गयोगे ही मुख मोड़। निप सरियात तीन सुत जाए सुत अनाथ सिंहासन पाए। नपवा नरत एक सुख पाया नाम ताहे रे बत कहलाया। सो सुत नृपत ने पाया ज्येष्ठ पुत्र को कुदुम्बी कहलाया। कुदुम्बी तारे बिती नामा जो बलदाऊ की थी बाबा। हो मन सुत न भग एक सुत जाया नाम ताहे ना भाग कहाया। सोई गोविंद सोई बड़ भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। हे
नप अम्बरीश तनयना भागा, जेहि मन कृष्ण भक्ति में लागा। नप अभिधीश तीन सुत पाए, जेठ सुपुत्र विरूप कहाए। पुत्र रथी तर नेह संताना, वंश विहीन स्वयं को जाना। दीन विनय अंगीरस आई, ब्रह्म तेज से त्रय सुत पाई। यह कुल अंगी रस कहलाया, रथी तर वंश विवर बन आया। नमक पुत्र ना भाग कहाया, ब्रह्माचर रह समय बिताया। हो भ्रातनता है पिता बस कीनी, कह संपत्ति सब दोवन लीनी। पिता कहा तुम्हें नहीं घबराओ, तुझ अंगीरस के ठग जाओ। अंगीरस कर रहे हैं एक बड़ा ही यज्ञ, उनके ठिंगे ही जाहू तुम्हें, वे सब विधि अति बिके। यज्ञ बाद सब दान तुम देना, रुद्र ही जाए। यज्ञ का शेष सब रुद्रदेव ही पाए। मात पिता की मान करो, सब अपना सब सामान। हो बात पिता की मान करो, अपना सब सामान। हे रुद्रदेव को दे दिया, आज्ञा उनकी मानो। रुद्र सो अंतर्धान थे, देकर शुभ वरदान। पढ़ई सुनई जो यही कथा, हो जाए विद्वान। हो अम्बरीश नप अति प्रतापी, कीन दानवत सहे अति तापी। आते रहते नित्य विद्वाना, रखते न पैनो सब पर ध्याना। एक दिवस दुर्वासा आए, दिवस द्वादशी भ्रात है पाए। द्वादश अल्प समयी लख राजा, चरणाम दई लीनो महाराजा। भय दुष्ट दुर्वासा ताई, कठिन शाप दीनी कह जाई। राजा चरण गए अकुलाई, ऋषि को दया तनिक नाई। भक्त पीर प्रभु सहना पाई, चक्र सुदर्शन लियो पाई। तब ऋषि भागे जान बचाई, किंतु न कोई राय पाई। लख नारद मुस्काय कहे, नप शरण में जाहू। मारन पाला वही है, वही बचाए सब काहू। हो एक बरस भटके मुनि, किन्ह न कोई सहाय। अम्बरीश की शरण तब आ पहुँचे ऋषि राय। त्राह त्राह चरणन ऋषि राई, करहु कृपा हम समझ न पाई। मेरा तप है मात्र दिखावा, आप फिर वही सत्य भक्ति कहावा। बिन आहार जल बरस बिताई, तब प्रभु क्षमा कीन ऋषि राई। जब वह ज्ञान को चक्र ही दीना,
तब विश्राम सुदर्शन कीना। हो मिले परस पर प्रेम सी अम्बरीश ऋषि राय। हरि निज भक्तन की सदा करते मुदित सहाय। कर मुदित सहाय। और नवम स्कंद प्रारंभ इक्ष्वाकु कुल का वर्णन। ये कथा आप सभी सुन रहे हैं। भागवत महापुराण की कथा को छंदों एवं चौपाइयों में रचना की है विद्यावाचस्पति पंडित श्री राम सेवक पाठक जी हरि किंकर। इस कथा की इन्होंने रचना की है और YouTube के माध्यम से आप सबके कल्याण के लिए प्रस्तुत की जा रही है। सुनहु कथा इक्ष्वाकु कुल तेहि कुल जन्मे राम। नृप दर्शन के पुत्र जो सीता जिनकी मां। मुनहि छीक आई एक बारा जन्म भयो इक्ष्वाकु कुमारा। नृप इक्ष्वाकु पुत्र सो पाए ज्येष्ठ पुत्र विपुक्षी कहलाए। विपुक्ष पुत्र पुरुंद जय नामा इंद्र बाहे ककुत्स कई नामा। पौत्र पुरंजय प्रथु कहलाया पृथ्वती यश पाया। पृथु पुत्र समवस्त कहलाया जो समवस्ती नगर बसाया। नपुंसक पुत्र दो पाए जो ब्रदस्य कुबलया शव कहाए। दो सुत थे अति ही बलवाना जिनका बृहद सुयस जग जाना। धुंध दैत्य माराते जाई धुंध मारते नाम काई। सतयुगना सुयस जग पाई पर बहन संतान था भाई। ऋषि मुनियों ने यज्ञ कराया प्रभु कृपा बस सुत एक पाया। महाप्रतापी भूप जो बांधता ही नाम। सप्तदीप नौखंड पर पाई विजयी लला। इंदुमती भार्या जने त्रैसुत महान। पुरुकुत्स अम्बरीश मुचकुंदई जग जान। सुता पंचदश भीजनी इंदुमती ने जो। सोभर सही सब ब्याह लो एक मंडपई सोए। बांध मांधा था बड़ सुत अम्बरीसा गोदलीन युवना सो महीपा। सुत यहुनाश यौवनस कहाया यौवनस सुत हरित बताया। नर्मदा बाही नभ मुरुसा तेहि जाकी निरसा तलवासा। पुरकुत्स पुत्र तरस कहाया अरुवन रणय सुत कहलाया। सत्यव्रत सशंकु कहाए कौसुक स्वर्ग सदैव पठाए। सुरन नहीं मधियई लटकाया यही कारण त्रिशंकु कहाया। निप हरिश्चंद्र इन्हीं का बेटा
जो निज कर्म सुधर्म समेटा। जोवती दानी अरु ज्ञानी जग में तन समवायो नादानी। रोहित नाम पुत्र ते ही पाया सागर था है प्रबोध कहाया। सुई को विद सोई बड़ भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। प्रभु का वंश अपार अति को पावहि के ही पार। मात्र सगर के ही भय सुत सोलह सुहजार। ओ भस्म कीन तिन कपिल मुनि हुआ न तिन उद्धार। सत प्रपोत नप भागीरथ कीना तप सुअपार। भागीरथ तप सुर हर से भागीरथ तप लख सुर हर से प्रगट भोले नाथ सहर से। तब गंगा पृथ्वी पर आई किंतु शंभु की जटा समाई। विनय कीन भागीरथ फिर से शंकर जटा निचोड़ी सिर से। वही धार भू पर जैसे ही चले भगीरथ आगे से। चले भागीरथ आगे ज्यो ज्यो धार जो आवी भागी त्यों त्यों। कपिल मुनि के आश्रम आई उदत मत तब जाय समाई। अरे भागीरथ के सब पुरखे प्रमुदित भय देव सब हर से। गंगा जल अति पावन अयई द्वितीय गंगा मातयई। हो गंगा जल महिमा अमित कभी ना दूषित होए। ये बरसों रखिए पात्र में कीड़ा पड़े न सोए। सुई को विद सोई बड़े भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सुई को विद सोई बड़े भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। अवध धाम रवि वंश में दानवीर भूपाल। हरिश चंद्र नभ नाम दिए जग प्रसिद्ध नर पाल। ओ विश्वामित्र विश्वामित्र वशिष्ठ में एक दिन हुआ विवाद। हरिश चंद्र दानी महा छिड़ा यही संवाद। कहे विशिष्ट वह शिष्य हमारा उस समदानी नहीं संसारा। धर्म परायण अनुसत बकुता ज्ञानी ध्यानी ईश्वर भक्ता। कीन परीक्षा मैं कई बारा उससे बड़ा ना को संसारा। गाधी तनय कहे मुनि बर सुनिए मर्यादित दानी गुनिए। भये अनेको दानी संसारा को काम को अधिक विचारा। सदा कूप जल घट बड़ होई रही न कभी समान सब कोई। हो कहीं वशिष्ठ परीक्षा लेऊ बिन परखे ते ही दोष न देऊ। कपट रूप विश्वामित्री धारा लिया दान में राज ही सारा। तब दक्षिण
काशी पहुँचे जा सुतलिय सहित सुयमुख के बचन न पलता था। हे मुदित हुए सब देव सब नभ पायो निज राज। देव पुष्प बरसा करही सिद्धि भयो सब काज। क्षीर साई भगवान ने हरण भूमि का भार। अवधो धाम दशरथ ग्रहे लियो मनुज अवतार। त्रेता युग मधुमास की नौमी तिथि शुभ जान। कौशल्या की गोद में प्रगटे सुख की खान। लियो राम जब भू अवतारा घर घर छायो हर्ष अपारा। श्याम स्वरूप सुनयन विश्वाला कच घुघराले जनु गल माला। नाभि गंभीर उदर त्रय रेखा लोल कपोल श्वास विशेषा। 5 वर्ष के थे रघुराई गुरु वशिष्ठ ग्रह पढ़ने जाई। वेद पुराण शास्त्र शस्त्र सारे अल्प अवधि सब ही में धारे। भय किशोर जबई रघुराई कौसुक मुनिया जन तब आई। विश्वामित्र भूभूषण कही धनुज उपद्रव नित्य हम सहाई। राम लखन दो सुत मोदीजे निश्चय दमन भूप यस लीजे। दशरथ कहे ब्रह्मा ऋषि सुन अतिशय प्रिय मोरा। मांग ले कछु और तुम देहुराज तनु धाम। कीने मुनि जब हट अधक भय भूप मजबूर। सोपा लक्ष्मण राम को करे विषाद सब दूर। और सुख संग चले दो भाई राहि बीच ताड़का आई। तुरंत राम एक तीर चलावा हरि प्राण ते स्वर्ग पठावा। यज्ञ करन लागे मुनि जाई जबहि कहा मारीच दिखाई। बिन फरवाण तुरंत प्रभु मारा गिरा सुंदर हो तति के पार।